Hello everyone, I am Sarthak and I welcome you to Civils with Akash. So as you all know, we have started this lecture series जहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एथिक्स को और हमारा ये वाला लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर एप्टीट्यूड की कंटिन्यूशन में ही है एंड वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद आवर टॉपिक जहाँ पर हम फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, सो राइट नाउ स्टार्ट. अभी हमारा टॉपिक इंटीग्रिटी हो चुका है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज कवर कर लिया हमने, इंटीग्रिटी हो गए. आज का हमारा टॉपिक अब रिमेनिंग जो हमारी वैल्यूज है इसको हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो सी इसी कंटिन्यूशन में स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, एंड नॉन पार्टीशनशिप. ठीक है, नॉन पार्टीशनशिप सॉरी. ठीक है, इसको कवर करेंगे. सो पहले देखते हैं इम्पार्शियलिटी. इम्पार्शियलिटी इज बेसिकली सिंपली मीन्स नॉट टेकिंग एनी साइड, एज सिंपल एज दैट. इट रेफर्स टू नॉट सपोर्टिंग, नॉट सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग वन पर्सन और एनी ग्रुप. ठीक है, और एनी सिंगल ग्रुप. किसी को सपोर्ट ना करना सिंपली मीन्स नॉट टेकिंग एनी साइड्स, नॉट टेकिंग एनी साइड्स. बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आपको बायस नहीं होना. दैट इज सिंपली व्हाट इज इम्पार्शियलिटी. और जब हम सिविल सर्विसेज की टर्म से बात करते हैं तो इम्पार्शियलिटी इज बेसिकली नथिंग बट पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी इज मोर और लेस. मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी. यस, नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी? मतलब कि आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस नहीं होना. आपके लिए चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, आपके लिए सब बराबर है, आपको सबके साथ एक ही तरीके से बिहेव करना है, इम्पार्शियल रहना, ऑब्जेक्टिव रहना है. ठीक है, दैट इज इम्पार्शियलिटी फॉर यू. और नॉन पार्टीशनशिप की जब बात करते हैं तो सिमिलर ही चीजें हैं. ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप में, मोर और लेस सेम ही चीजें हैं. ठीक है, तो अगर हम जैसे नॉन पार्टीशनशिप की भी बात कर ले तो इट इज ऑल्सो सिंपली मीनिंग, इट सिंपली मीन्स कि आपको इम्पार्शियल रहना है टुवर्ड्स पॉलिटिकल अफेयर्स. आपको इम्पार्शियल रहना है टुवर्ड्स पॉलिटिकल अफेयर्स. आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा, ओनली वन गाइडिंग प्रिंसिपल दैट यू नीड टू फॉलो. और वो क्या है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वैल्यूज. ठीक है, आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वैल्यूज, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वही गाइडिंग प्रिंसिपल रहना चाहिए. दैट इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर यू. यस और नो? ठीक है, सो बेसिकली ये दो दो चीजें हैं आपने पढ़ी अभी, दो वैल्यूज आप बेसिकली पढ़ रहे थे. ठीक है, इट हेल्प्स यू. ठीक है, इट हेल्प्स यू टेक, राइट, इट हेल्प्स यू टेक ऑब्जेक्टिव डिसीजंस. तो इम्पार्शियलिटी हो या फिर नॉन पार्टीशनशिप हो, बोथ दे हेल्प यू रिमेन व्हाट, ऑब्जेक्टिव. ठीक है, दे हेल्प यू टेक, बिकम ऑब्जेक्टिव. ये दो स्टेजेस में हेल्प करता है. इट हेल्प्स यू इन टू स्टेजेस. वन इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन. पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपको हेल्प करेगा, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन डेफिनेटली बेटर होगी, हेल्प करेगा वहां पर. देन द सेकंड एस्पेक्ट एज वेल, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वहां पर भी आपकी हेल्प करता है, वहां पर भी बहुत जरूरी होता है ये फॉलो करना. यस और नो? ठीक है, सो इट हेल्प्स इन दीज टू एस्पेक्ट्स, राइट. सो दिस इज इट. ठीक है, दिस इज व्हाट इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप फॉर यू, एज सिंपल एज दैट. नाउ अब इसके बारे में और आगे बात कर लेते हैं, राइट. कोई डाउट किसी को? आई एम लुकिंग आफ्टर दैट ओनली. किसी को कोई भी डाउट है? नहीं? ओके, चलो. तो पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अ बिट मोर अबाउट पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी. ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी? इट सिंपली मींस, राइट, इट सिंपली मींस कि सिविल सर्वेंट शुड बी अंडर नो ऑब्लिगेशन. ठीक है, इट मींस सिविल सर्वेंट शुड बी अंडर नो ऑब्लिगेशन to defend the views of ministers, to defend the views of ministers. ठीक है, उनके पास अपना डिस्क्रिप्शन होता है, अपनी ऑब्जेक्टिव माइंड से. ठीक है, अपने डिसीजन जो होते हैं, जो उनके खुद के डिसीजंस होते हैं,
दे शुड टेक दिस डिसीजंस विद अटमोस्ट ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, ठीक है, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, अनबायस होके, ठीक है, एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। हमेशा यस यस नहीं करना, जी हुजूरी नहीं करनी, यस सर वाला बिहेवियर नहीं दिखाना होता, हमेशा अपने दिमाग से चलना है, अपनी कैलिबर से चलना है, अपनी एबिलिटी से चलना है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी से चलना होता है। दैट इज व्हाट इज पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी, ठीक है, इस तरीके से समझना है चीजों को। इनफैक्ट सरदार पटेल जी ने भी एक कोट बोला है इसके बेसिस पे, लाइक सरदार पटेल जी की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज जिनकी उनकी वजह से ही आया इंडिया के अंदर, राइट, स्टील फ्रेम उन्होंने ही बनाया, तो उन्होंने क्या बोला है, इट नीड्स हार्डली टू बी एम्फेसाइज्ड, it needs hardly to be emphasized, right, that an efficient, that an efficient, right, disciplined, that an efficient, disciplined and contented civil servant, ठीक है, and contented civil servant, right, contented civil servant या फिर civil service, ठीक है, be assured of its prospects, assured of its prospects, ठीक है, that services must be, it should be assured that services is above party, services is above party, ठीक है, political party मतलब, and we should, and we should, right, we should ensure that, we should ensure that political considerations, political considerations, either in recruitment, either in recruitment or in promotion transfers, in promotions or transfers, are reduced to are reduced to minimal, are reduced to minimum or eliminated altogether, or eliminated all together, ठीक है, तो इस कोड का आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है, इट वाज एज सिंपल एज दैट, ठीक, चलो, नाउ नेक्स्ट वी शुड टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी, नेक्स्ट इज सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी, ठीक है, अब देख लेते हैं सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी क्या है। इट रेफर्स टू व्हाट, पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी, अगेन इट रेफर्स टू पॉलिटिकल impartiality, right, it refers to political impartiality, that is bureaucrats should remain unaffected by the changes in politics, they should remain unaffected by the changes in politics, political party कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, right, and in fact और वाइस वर्सा, इसकी एक और चीज एस्पेक्ट भी है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट करनी है वो बिल्कुल न्यूट्रल रह के करनी है, अपनी पर्सनल एज कंसिडरेशंस नहीं रखनी, उसमें पर्सनल बायसेस नहीं रखने बेसिकली किसी भी तरीके के। सो द जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, सी डेफिनेटली जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का प्रेरोगेटिव्स है, दैट इज फॉर श्योर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का क्या है, प्रेरोगेटिव है, कि उसमें जो है सिविल सर्वेंट्स का पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन में एज सच सिविल सर्वेंट्स को एज सच खासकर कोई रोल नहीं होता, उनको माननी पड़ती पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, बट इट डजंट मीन यस और नो सर, बल्कि यस सर एटीट्यूड रखना है आपको, इट डजंट मीन एट द सेम टाइम कि आपको हर चीज में यस सर करना है, अपना से आप रख सकते हैं, ठीक है, अपना पॉइंट जरूर रखना चाहिए आपको, ठीक है, दैट इज व्हाट इज सिविल सर्वेंट्स न्यूट्रलिटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो नाउ अब ये हो गया, नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट इज हाउ टू चेक दिस,
कि भैया हमने बता तो दी इम्पार्शियलिटी ऑब्जेक्टिविटी रहे हमेशा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, ये चीज को चेक करने का, मेजर करने का तरीका क्या है, हाउ टू चेक इट, उसके सबसे क्या तरीके हैं, देयर शुड बी फर्स्ट, देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड, देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड, एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड होना चाहिए एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था ये, राइट। देन आरटीआई एक्ट, ठीक है, आरटीआई एक्ट, उसको ढंग से इंप्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यस, तो दैट विल इंश्योर दिस। देन देयर शुड बी परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जो भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं हु आर फॉलोइंग इम्पार्शियलिटी, ठीक है, और बहुत ज्यादा डेडिकेशन से अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, देयर शुड बी परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय देम एंड दैट शुड बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास हाथ थ्रू करना चाहिए इसको, ठीक है, सो दैट जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इंश्योर रहे कि भैया हम ढंग से परफॉर्म करेंगे तो वी विल बी गेटिंग एन रिवार्ड फॉर दैट, ठीक है। तो उसके चक्कर में भी कई बार काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इम्पार्शियल रहेंगे और वैल्यूज को अच्छे से फॉलो करेंगे डेफिनेटली, राइट। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैल्यू विच इज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, इतना ही करना है, ऐसे ही करना चीजों को, बहुत ईजी है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, चीजों को समझ के जाएंगे तो अच्छे से कवर होती चली जाएंगी, राइट, ओके। सो यस, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, चलो कर लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी भी फटाफट। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी इज सिंपली taking decisions based on merits, facts, it is taking decisions based on merits or facts, there should be no personal, ठीक है, no personal prejudices, no personal prejudices, ठीक है, there should be no personal prejudices or preconceived notions or preconceived notions, ठीक है, there should be no such thing like that. फॉर एग्जाम्पल, किस चीज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उसके अंदर बिल्कुल आपको क्या रहना है, मेरिट के बेस पे, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मेरिट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स को देने हैं सामने बंदों को, कोई अंदर कोई अपने पर्सनल बायस नहीं रखने में, फेवरेटिज्म को फॉलो नहीं करना, ठीक है, एक एग्जांपल वो है, राइट। देन और पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में, पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में वहां पर भी अगेन यू नीड टू बी फॉलोइंग मेरिट, मेरिटोक्रेसी के बेस पे, मेरिट्स के बेस पे होना चाहिए, पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए, किसी को फेवरेटिज्म नहीं करना वहां पर, राइट। देन रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स, वहां पर भी रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स देयर आल्सो, राइट, यस और नो, so this is, so decision should be based on objectivity and so the decision should be based on objectivity and there should be, and there should be not any preferences, not preferences based on, ठीक है, based on gender, caste, ठीक है, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा, किसी के बेसिस पे कोई प्रेफरेंसेस नहीं रखनी है आपको, ठीक है, आपको रिवॉर्ड और मेरिट के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव रहना है बिल्कुल ही, ठीक है। इसको ना, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं आप उसको अदर वे अराउंड नेगेटिव निगेट करके भी चीजों को समझ सकते हैं कि भैया अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहोगे, ठीक है, इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, व्हाट विल बी द नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिविटी, द फर्स्ट वन विल बी क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां पर क्या होता है, बिजनेसमैन और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की साठ घाट होती है आपस में, ठीक है, इट विल डेफिनेटली हर्ट, इट हर्ट्स व्हाट, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इट हर्ट्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एज वेल, ठीक है, हम अच्छे से बात कर चुके हैं इन सब चीजों के बारे में, नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। और देन इससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज फॉर द कॉमन मैन,
is affected, or the common man is affected very badly, right? उस पे भी इफेक्ट पड़ता है, yes or no? Definitely. ठीक है, then it hurts the social fabric of the society, क्योंकि आप बायस्ड हो, ठीक है, आप बायस्ड हो, वल्नरेबल सेक्शंस की हेल्प ना करके पैसा कहीं और जा रहा है, नीडी को ना जाके कहीं और जा रहा है, वो आपकी पॉकेट्स में जा रहा है, किसी और को जा रहा है, ठीक है, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही हेल्प करे जा रहे हो, सिर्फ दूसरी कम्युनिटी के लिए आप बायस हो, तो इट हर्ट्स द सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, यस और नो, क्लियर? तो ये इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। अब आप इसके जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, यू कैन गिव एग्जाम्पल्स एज वेल, कि केसेस वेयर ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन मेंटेन्ड, यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स कि वेयर ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन मेंटेन्ड, फॉर एग्जाम्पल जस्टिस वर्मा सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, जस्टिस वर्मा इन, जो जस्टिस वर्मा ने जो जजमेंट्स दी थी बहुत ऑब्जेक्टिव होके दी थी, ठीक है, बिल्कुल मेरिट फैक्ट्स के बेसिस पे दी थी, ऑन सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, राइट, ओके, ऑलराइट, तो जस्टिस वर्मा ऑन सेक्सुअल हरासमेंट केसेस वहां पर दे सकते हैं, और आप टीएन सेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, टीएन सेशन, ठीक है, टीएन सेशन के बारे में कई बार हमने बात करी हुई है, इन्होंने जो इलेक्शंस के केसेस में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स करे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, तो बहुत ऑब्जेक्टिव रहे हैं, ठीक है, अपने अपनी अपने टास्क को लेके, पब्लिक सर्विस को लेके, अपनी जॉब को लेके, प्रोफेशनलिज्म को लेके बहुत ऑब्जेक्टिव रहे हैं, yes or no? So this is this now, so all in all, to maintain the objectivity in public service, to maintain the objectivity in public service, a candidate must, ठीक है, कैंडिडेट को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी इन पब्लिक सर्विस अ कैंडिडेट मस्ट फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल्स का फॉलो करना है, लेट अस लुक एट देम, राइट, द फर्स्ट वन इज दैट जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस, हमेशा एविडेंसेस, फैक्ट्स, ठीक है, इसके बेसिस पे डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना, हमेशा एक्यूरेट जो फैक्ट्स है एक्यूरेसी पे फोकस करना है, क्लियर हुई बात, यस और नो, ठीक है, देन और merit to decide on the basis of the merits of the case, ठीक है, किसी को बायस नहीं रहना, किसी को फेवरेटिज्म नहीं देनी, यस, और हमेशा टेक ड्यू अकाउंट ऑफ, हमेशा एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी है, ठीक है, डो नॉट बी शाई ऑफ टेकिंग एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल एडवाइस, नेवर बी शाई ऑफ टेकिंग एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स, yes or no, these are the principles that you need to follow, clear हुई बात, yes, okay, so now let's move on to the next topic, which is dedication to public service, dedication to public service, right, चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, सी सबसे पहली बात, अगर जो है पब्लिक सर्विस को डेडिकेशन रहना, ठीक है, नेम से पता लग रहा है बेसिकली कि यू नीड टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, व्हाट डज इट हेल्प्स इन, सीधा उसी के बारे में बात कर लेते हैं, सो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ठीक है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इन द प्रोफेशनलिज्म, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को अवॉइड करने में हेल्प करता है, ठीक है, बोरिंग एनवायरनमेंट को हेल्प करने में हेल्प करता है, कि भाई कैसे भी आपका, ये बेसिकली अगर आप अपनी पब्लिक सर्विस को डेडिकेटेड है ना, तो आपका कोई भी किसी भी टाइप का आपका माहौल होगा, आप उसको टैकल कर लोगे, चाहे वो कहीं भी आपको फेंक दिया जाए, बेसिकली पब्लिक सर्विस से आपकी जॉब के अंदर कहीं दूर दराज आपकी ट्रांसफर भी होगी, उस केस में भी आप क्या कर पा रहे होगे, पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी पब्लिक सर्विस को परफॉर्म कर पा रहे होगे, बहुत अच्छी एफिशिएंसी निकल के आएगी आपकी वर्क को लेके, यस, so it is basically the quality, if I define it, it is the quality of being able, it is a quality of being able to give or apply, to give or apply
right? Once time, right? Once time, attention, right? और right, और self, ठीक है, entirely, right, entirely to a particular activity, to a particular activity, right, or cause. In this sense it helps. Yes or no? So as a result, कोई भी बोरिंग टास्क हो, कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, यू विल बी एबल टू डेडिकेट इट. यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका जो कांत का जो मैक्सिम का प्रिंसिपल है, सी कांत का जो प्रिंसिपल है, इमैनुअल कांत का, क्या, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, इसको आप कोट कर सकते हैं डेफिनेटली. ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी की तरफ आपकी एक ड्यूटी रहती है बेसिकली, कि आपको डेडिकेटेड रहना है. ये सो नो. यहाँ पर आप गांधी जी का भी कोट डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्या, द बेस्ट वे, ठीक है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, द बेस्ट वे टू फाइंड, राइट, योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ, is to lose yourself, ठीक है, in the service of others, in the service of others, ठीक है. दिस इज महात्मा गांधी फॉर यू. ठीक है, डेफिनेटली यस. सो वाई देर इज अ नीड टू बी डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस, हम ऑलरेडी वैसे देख भी चुके हैं क्या नीड है इसकी, क्या फायदे हैं इसके, क्यों जरूरत है बेसिकली. फर्स्ट इज इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म इन, to perform in difficult situation, to perform in difficult situations, वहां पे आपकी हेल्प करेगा ये. यस और नो, राइट. सेकंड, और empathetic, it helps you to remain empathetic, empathetic to other people, it helps you to be empathetic to the people. ठीक है, आप डेडिकेटेड रहते हैं अपनी जॉब की तरफ, और यू रिमेन एम्पैथेटिक टू द पीपल. नाइन एंड थर्ड, इट हेल्प्स यू टू फॉलो, टू, ठीक है, टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हेल्प्स यू इन दैट, द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी डेफिनेटली आपकी क्या करता है, ये हेल्प करता है. लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, कौन से आइडियल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, एटसेट्रा. इन आइडियल्स को भी रियलाइज करने में, इंप्लीमेंट करने में आपकी क्या करते हैं, ये हेल्प करेगा. राइट, यस और नो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस डज फॉर यू. क्लियर है बात. नाउ दिस इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस फॉर यू. ओके, ठीक है, राइट. ओके, सी एक हमारा छोटा सा टॉपिक बीच में रह गया था, ठीक है, जहां पर हम इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में. ठीक है, इम्पार्शियलिटी की जब हम बात कर रहे थे, यस, ओके, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा. ठीक है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस ओवर है. एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट इज चैलेंजेस टू इम्पार्शियल बिहेवियर. लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. फिर उसके बाद हम एम्पैथी पे मूव करेंगे. चैलेंजेस टू इम्पार्शियल बिहेवियर, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं. ठीक है, हम इम्पार्शियलिटी देख रहे थे, जहां पर हम देख रहे थे क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस होंगे, उसके बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं करी. तो इसको भी आप तीन डायमेंशंस में देख सकते हैं. फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट. अगेन हम सिविल सर्विसेज के पॉइंट से ही बात कर रहे हैं सीधा. रिक्रूटमेंट, देन प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स के अंदर भी कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. एंड द थर्ड वन इज, ठीक है, सस्पेंशन. थर्ड इज सस्पेंशन. तो जब रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस, कार्डर एलोकेशन, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में रहता है, तो आप इम्पार्शियल नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म होता है, उधर उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. देन प्रमोशन एंड ट्रांसफर, अगेन ये भी किन के हाथ में है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में रहता है. यस और नो.
इवन आपके प्रमोशंस भी, जॉब के बाद आपके ट्रांसफर्स भी। अब कहीं पर आप ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहे हो, लेकिन आपको पता लगा भैया आपने परफॉर्म नहीं, 3 महीने बाद आपका वहां से फिर ट्रांसफर हो गया। इतने आपने चीजें समझी, इतना आपका ट्रांसफर हो गया, सेटल ही नहीं होने दिया जा रहा होता। ठीक है, तो इस टाइप के एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। न्यूमरस एग्जांपल्स हैं इसके जो कि आप कोट कर सकते हो, राइट। देन सस्पेंशन, सस्पेंशन अगेन, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑन द विशेज ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ऑन द विशेज ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सिक्योरिटी मिला हुआ है, सिविल सर्वेंट्स को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिली हुई है, बट सस्पेंशन के केस में काफी ज्यादा लूप होल्स है सस्पेंशन के केस में। ठीक है, निकाला नहीं जा सकता जॉब से, लेकिन सस्पेंड जरूर करा जा सकता है बहुत लंबे टाइम के लिए। क्लियर है। सी इसके अलावा और भी क्या क्या इश्यूज हैं। यूज ऑफ मसल पावर, ठीक है, मसल पावर का यूज किया जा रहा होता है। मसल पावर का यूज करके जो लाइफ थ्रेट्स मिलते हैं, लाइफ थ्रेट टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। यस और नो, तो ये भी हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा इशू। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज इट नाउ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड नॉट द लास्ट, ठीक है, दिस इज एम्पैथी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एम्पैथी की। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्पैथी, देन वी विल बी डीलिंग विद टॉलरेंस और कंपैशन की बात कर लेंगे। चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्पैथी फॉर यू, राइट। एम्पैथी, सी पहली बात कर ले, एम्पैथी और कंपैशन की अगर बात करूं तो मैं कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अभी कंपैशन पे आएंगे। एम्पैथी और कंपैशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक माइनर सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, डोंट वरी, राइट। अब एम्पैथी की बात करें, इट इज लाइक पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शूज। ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडिंग, इट इज अंडरस्टैंडिंग, इट इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अनदर पर्सन्स, अनदर पर्सन्स, ठीक है, कंडीशंस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। यस और नो, ठीक है, उनकी आंखों से ही देखना, बेसिकली समझना उन चीजों को कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो क्या होती है आपके लिए, एम्पैथी होती है। यस, नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या क्या स्टेजेस हैं इसके। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अनस्पोकन कंटेंट्स, मतलब इट मींस बॉडी लैंग्वेज से समझना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर बॉडी लैंग्वेज ओनली। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में, ठीक है, रूरल एरियाज में क्या होता है कि जो विमेन होती हैं, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रहती हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो बोलने में हिचकिचाती हैं, वो डरती हैं बताने में। ठीक है, घर के फीमेल मेंबर्स के अगेंस्ट बोलने में डरती हैं वो। तो हमें क्या होता है वहां पर, सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज से जज करना होता है कि भैया प्रॉब्लम चल रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट होता है एक, ठीक है, किसका, एम्पैथी का। देन सेकंड स्टेज क्या होती है, शुड हैव कंसर्न फॉर अदर्स, शुड हैव कंसर्न फॉर अदर्स। ठीक है, दूसरों के लिए चिंता, दूसरों के लिए क्या करना है, यू शुड हैव द, आपको शो करना है, यू शुड बी शोइंग, शो कंसर्न फॉर अदर्स, शो इट, डिस्प्ले करना चाहिए आपको। ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं एम्पैथी शो करने की टुवर्ड्स अदर्स। देन यू शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल, एक्ट एज अ रोल मॉडल, किसके लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए भी। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ यू नीड टू एक्ट एज अ रोल मॉडल कि भैया दूसरों की हेल्प करना है, वल्नरेबल सेक्शंस की हेल्प करनी चाहिए हमेशा। और किसके लिए, टुवर्ड्स सिटीजंस एज वेल, अदर कॉमन मैन, कि देखो हम आगे आके आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप भी आगे आइए। ठीक है, देन यू शुड बी, आपको क्या करना है, यू शुड बी एबल टू क्रिएट, ठीक है, क्रिएट एंड प्रमोट, क्रिएट एंड प्रमोट एन एनवायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, एन एनवायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, दिस शुड बी लाइक, दिस शुड बी एप्लीकेबल, ठीक है,
सबके लिए एप्लीकेबल है, अपनी फैमिली के अंदर भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, कहीं पे भी बात करें, यू शुड बी एबल टू डू दैट। फैमिली फैमिली के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, ठीक है, ईच एंड एवरीवेयर, जहां मर्जी बात कर लें, ये हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, दिस इज एम्पैथी। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे लेते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल की बात करें अगर एम्पैथी के केस में, तो एक आईएएस ऑफिसर है बहुत फेमस, आर्मस्ट्रॉन्ग लैमे। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है अपने आर्मस्ट्रॉन्ग, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्होंने क्या करा था, रोड बिल्ड करा था। ठीक है, ही बिल्ट रोड, और इसके लिए इन्होंने एक भी पैसा गवर्नमेंट से नहीं लिया था। ठीक है, क्राउड फंडिंग के थ्रू ही रेस करा था कैसे ना कैसे करके। राइट, देन हिमा दास सॉरी, हिमा दास कौन है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने क्या करा था, अपनी पूरी की पूरी सैलरी जो है असम के अंदर फ्लड रिलीफ वर्क्स के लिए डेडिकेट कर दी थी। अपनी पूरी सैलरी जो है असम के अंदर, ठीक है, फ्लड रिलीफ वर्क में डेडिकेट कर दी थी। यस और नो? ठीक है, ओके। देन आप विवेकानंद जी का एग्जांपल दे सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, जिन्होंने क्या बोला कि सर्विस टू पुअर इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू पुअर इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू पुअर इज सर्विस टू गॉड। राइट, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी इसका एक लिंक है। ठीक है, देयर इज अ लिंक विद इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल। ठीक है, कि एम्पैथी जो है आपको, आपके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला एस्पेक्ट है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर भी देखा था हमने कि एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसका। राइट, सो इफ यू हैव अ कंसर्न फॉर अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है, इफ यू हैव अ कंसर्न फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स, तो आप डेफिनेटली उस चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं चीजों को। ठीक है, आप इमोशनली चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे होते हैं, आप मोटिवेट भी बहुत अच्छे से कर पा रहे होते हैं। ठीक है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं बेसिकली, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो इमोशनल क्वेश्चन जनरली बहुत हाई रहता है, उनका इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत हाई रहता है। ठीक है, सो एम्पैथेटिक होने से इमोशनल क्वेश्चन भी आपका अच्छा रहता है। ठीक है, सो दिस इज empathy for you, right? So now let's talk about the role of empathy in civil services. The role of empathy in civil services, किस वे में हेल्प करती है एम्पैथी सिविल सर्विसेज में? तो अगेन इसके भी हम तीन डायमेंशंस बना लेते हैं बेसिकली। एक तो सिविल सर्वेंट्स इटसेल्फ, ठीक है, देन फॉर द कॉमन मैन, राइट, एंड देन द नेशन, द कंट्री इटसेल्फ। ठीक है, इनके एस्पेक्ट में समझते हैं। तो अगर हम सिविल सर्वेंट्स के एस्पेक्ट में समझें, तो बेसिकली अगर आप एम्पैथेटिक रहते हैं दूसरों की तरफ, इट इज डेफिनेटली गुड फॉर योर करियर प्रोग्रेशन एज वेल। आपका, आप काम को अच्छे से एफिशिएंटली कर पा रहे होते हैं, चीजों को समझ पा रहे होते हैं, आपके करियर में भी काफी अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इट इज गुड फॉर योर करियर। देन यू विल डेफिनेटली गोना गेट इंटरनल सेटिस्फेक्शन एज वेल, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है दूसरों की हेल्प करके। राइट, तो वो चीज है। देन फॉर द कॉमन मैन, इट विल हेल्प यू इन द फुलफिलिंग ऑफ टारगेट, फुलफिलिंग ऑफ टारगेट। ठीक है, उनके टारगेट्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। राइट, टारगेट किस चीज का? बेसिकली वेलफेयर स्टेट अचीव करने का, वेलफेयर स्टेट, वल्नरेबल सेक्शंस की हेल्प कर पा रहे होंगे आप। यस, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन वल्नरेबल सेक्शंस। यस और नो? राइट, देन कंट्री की अगर बात करें, तो यू शुड वी विल बी एबल टू डू व्हाट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव कर पा रहे होंगे आप। राइट, सो दिस इज इट, दिस इज द रोल दैट एम्पैथी प्लेज इन सिविल सर्विसेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बिट अबाउट कंपैशन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है। जब आपने एम्पैथी समझ लिया तो कंपैशन में ज्यादा कुछ है नहीं। सी, कंपैशन इज व्हाट, इसके अंदर एम्पैथी प्लस एक्शन, कि आप दूसरों की तरफ एम्पैथेटिक है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर टेकिंग एक्शन एज वेल। इट इज अ स्टेप फर्दर ऑफ एम्पैथी, इट इज अ स्टेप फर्दर ऑफ एम्पैथी वेयर यू आल्सो इंक्लूड द एक्शन कंपोनेंट। ठीक है, आप उसके बेसिस पे स्टेप्स भी लेते हैं, एक्शन भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका? कंपैशन का, जिन्होंने जो जो कि एम्पैथेटिक थी टुवर्ड्स
ठीक है, विच इज एन एपिटोम ऑफ व्हाट, काइंडनेस, एपिटोम ऑफ काइंडनेस, और कंपैशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, सॉरी एक सेकेंड, कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज भी मिला है इनको। ठीक है, दे हैव वर्क टुवर्ड व्हाट, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए इन्होंने। तो बेसिकली जिन्होंने काम भी करा ना, आप उनका एग्जांपल दोगे, जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर वर्नरेबल सेक्शंस की फील्ड में कुछ काम भी करा होगा, वो आप कंपैशन का एग्जांपल दे पाएंगे। लाइक आर्मस्ट्रांग पामे, ठीक है, आर्मस्ट्रांग पामे, बाबा आमटे, इनका एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, किसमें, कंपैशन। सो दिस इज कंपैशन फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। नाउ द लास्ट इज टॉलरेंस। लेट्स टॉक अबाउट टॉलरेंस नाउ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, टॉलरेंस की बात कर लेते हैं। यस, ओके। नाउ टॉलरेंस इज बीइंग टॉलरेंट, मतलब जो भी ओपिनियन है आपका, जो आप इसमें बिलीव नहीं करते, एज सच आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते यूजुअली, बट आपको उसकी तरफ टॉलरेंट रहना है। ठीक है, आपको उसकी तरफ एकदम निगेट नहीं करना चीजों को। ठीक है, यू इवन दो यू नॉट डू नॉट एग्री विद दैट थिंग। ठीक है, इट इज द विलिंगनेस, इफ आई से, इफ आई डिफाइन इट, इट इज द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अ बिहेवियर। ठीक है, इट इज द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द बिहेवियर और अ बिलीफ। ठीक है, और बिलीफ दैट मे बी, राइट, दैट मे बी व्हाट, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स, या फिर आवर्स, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। ठीक है, एंड इवन दो वी मे नॉट एग्री, वी मे नॉट एग्री टू इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि लाइक कोई वेजिटेरियन बंदा है, उसको नॉन वेजिटेरियन जो फूड है उसको, उसकी तरफ टॉलरेंट रहना पड़ता है। कोई बंदा है जो नॉन वेज खाता है, आप नहीं खाते, ठीक है, तो आपको उसकी तरफ क्या है, एक्सेप्ट करना है, आपको एकदम से निगेट नहीं करना चीजों को, तो वो टॉलरेंस बिहेवियर शो करता है। यस और नो? ठीक है, तो इसके कई सारे आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, लाइक स्यादवाद, उसके अंदर भी इसकी बात कही हुई है। स्यादवाद कहां पर है ये, जैनिज्म के अंदर फॉलो होता है ये। दिस होल आइडिया इज अबाउट व्हाट, दैट ट्रुथ इज रिलेटिव, इट सिंपली मींस ट्रुथ इज रिलेटिव। ठीक है, ट्रुथ हैज मेनी फॉर्म्स। ठीक है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रुथ, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रुथ। ठीक है, सत्य के कई सारे रूप हो सकते हैं। सो आपको एक्सेप्ट करना है ट्रुथ, इवन जो भी ट्रुथ है आपका डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, आपको एक्सेप्ट करना है इफ इट इज मॉरली और एथिकली एक्सेप्टेबल, इट इज मॉरली और एथिकली करेक्ट। ठीक है, ये कंडीशन रहती है बाय द वे, उस केस में क्या है, वो चीज सही है, तो आपको उसकी तरफ, मतलब इवन इफ यू डोंट एग्री टू दैट पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ ट्रुथ, यू नीड टू बी एग्री इन एग्रीमेंट विद दैट, आपको एक्सेप्ट करना है उसको। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत बड़ा एग्जांपल है किसका, टॉलरेंट बिहेवियर का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया तो पूरा इसको शो कर रहा है। यस, देन आवर थ्योरी ऑफ सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म, सर्वधर्म संभव, अपने इंडिया का जो, ठीक है, सर्वधर्म, सॉरी, सर्वधर्म संभव, अपने इंडिया की जो फिलोसफी हमारी रिलीजन को लेके, सबसे बड़ा एग्जांपल है ये इसका। यस और नो? ठीक है, सो दिस इज, और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स, ठीक है, दीज आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ व्हाट, टॉलरेंस, राइट। वहां पर डिफरेंट ओपिनियंस थे, बहुत ज्यादा डिबेट चली है, तब भी सब उसके बेसिस पे वी वर एबल टू डिफाइन अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव कर पाए, इतने डिफरेंट ओपिनियंस के बाद भी वी वर एबल टू कम टू एन एग्रीमेंट, राइट। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टॉलरेंस इन सिविल सर्विस, अगर हम रोल ऑफ टॉलरेंस इन सिविल सर्विसेज की बात कर लें, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, क्या रोल है, फर्स्ट, इट हेल्प्स इन ब्रिंग इम्पार्शियलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हिंदू मुस्लिम के राइट्स आ जाएं, हिंदू मुस्लिम राइट्स, तो आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ जो है ऐसे इनटॉलरेंट नहीं रहेंगे, अगर आप टॉलरेंस शो करेंगे, इम्पार्शियलिटी शो करेंगे,
ठीक है, तो यू विल बी एबल टू, इफ यू आर एबल टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, तो आप उस राइट को रिजॉल्व करने में बहुत एफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स यू इन हैंडलिंग द वर्क प्रेशर, इट हेल्प्स यू इन हैंडलिंग द वर्क प्रेशर एट वेल। वर्क प्रेशर भी किसका, लाइक सीनियर्स का, मीडिया का, मीडिया सीनियर्स, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर भी जो होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अगर आप इंटॉलरेंट है तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों में हैंडल करने में आपकी हेल्प करेगा। इट हेल्प्स यू मेंटेन इन अ कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट, कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में आपकी क्या करता है, ये हेल्प करता है। यस, सो दीज आर द रोल ऑफ टॉलरेंस इन सिविल सर्विसेज। नाउ लेट्स वी कम ऑन टू द लास्ट टॉपिक। ठीक है, थोड़ा फटाफट करने चीजों को कि ऐसे ही करना चाहिए चीजों को, इस टाइप से ही निपटाएंगे। ऑलरेडी हमने सारे टॉपिक हम अच्छे डिटेल में पहले भी कर चुके हैं सारे के सारे। सो नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज of the erosion of these values, consequences of erosion of these values। ठीक है, let's talk about this now। ठीक है, so now let's talk about this। so सबसे बड़ा जो इसका कॉन्सिक्वेंस है that is will be corruption। ठीक है, करप्शन देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, करप्शन एंड एब्सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस। yes or no, right? then second, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अनरिस्पॉन्सिव, एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ क्या रहेगी, डेडिकेटेड रहेगी। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ क्या रहेगी, डेडिकेटेड रहेगी सिर्फ। क्लियर है, बहुत सिंपल है, जितना पढ़ा है बस उसी को समराइज करो एक तरीके से। एंड इट विल लीड टू व्हाट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरिटोक्रेसी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरिटोक्रेसी। यस और नो, ठीक है। देन इट विल क्रेडिबिलिटी को हर्ट करेगी, क्रेडिबिलिटी विल गो डाउन। यस, और भी आप लिख सकते हैं अपने एंड से भी। ठीक है, देयर कैन बी न्यूमरस अदर कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल, आई हैव जस्ट लिस्टेड अ फ्यू। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो दिस ब्रिंग्स टू अस टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट। इसके अंदर कुछ भी अगर लेक्चर्स होंगे तो वो भी आपको फ्यूचर से मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही था, राइट। सो आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट इनिशिएटिव। ठीक है, आई विश यू गुड लक अगेन, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।